हौसलों की उड़ान। कुछ ऐसा एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो बिना किसी देरी हुए के चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है हौसलों की उड़ान। मुंबई के एक पार्क में एक लड़का उदास बैठा कुछ सोच रहा था। वो किसी बात को लेकर इतना दुखी था कि बीच बीच में वह रोने ही लग जाता था और फिर कुछ सोचने लगता। तभी एक बुजुर्ग पास में आकर बैठा और उदासी का कारण पूछने लगा कि तुम इतने रो क्यों रहे हो, तुम इतने उदास क्यों हो। लड़के ने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा एक व्यवसाय किया जिसमें मुझे 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अब मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का बैंक कर्ज है। मेरा मकान गिरवी पड़ा है। मेरी बूढ़ी माँ बीमार है। ऐसा लगता है कि दुनिया भर की परेशानी भगवान ने मुझे ही दे दी हो। समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं। तो बुजुर्ग कहते हैं कि फिर उसने अपने बैग से एक चेक को निकाला और बोला, चलो मैं तुम्हारी परेशानी दूर करता हूँ। मेरा नाम जमदेश दृष्टि टाटा है और मैं भारत में सबसे धनवान व्यक्तियों में से हूँ। ये लो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ। तुम इससे अपनी परेशानी दूर कर लो और फिर पैसे कमाकर 1 साल में मुझे वापस कर देना। मैं तुमको अब से ठीक 1 साल बाद यहीं मिलूँगा और अपने पैसे लूँगा। इतना कहकर वो बुजुर्ग वहाँ से चला गया और लड़का बहुत खुश हुआ। लड़का आवाक रह गया, जैसे कि वह कोई सपना देख रहा हो। सपना ही था उसके लिए। तो पल भर में उसकी सारी समस्याएं दूर हो चुकी थी। वह जमशेष दिजिटा के नाम से तो परिचित था, पर कभी देखा नहीं था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बड़ी रकम किसी अनजान व्यक्ति को कैसे दे सकता है। उसने सोचा कि जब अनजान व्यक्ति मुझ पर भरोसा कर सकता है तो मुझे खुद पर भरोसा क्यों नहीं है। अब उसने निश्चय किया कि पहले वो चेक इस्तेमाल नहीं करेगा। पहले वह अपना पूरा प्रयास पूरी ईमानदारी से करेगा और यदि वह अपने प्रयास में असफल रहा तो वह उन पैसों का इस्तेमाल करेगा। तो इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। खुद पर आत्मविश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास एक सफलता की एक कुंजी है। अगर हम आत्मविश्वास को हमारे मन में बनाकर रखेंगे तो हम ज़रूर सफलता के काबिल बनेंगे। इस कहानी में एक लड़के के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि कैसे जमदेश टाटा ने उनको पैसे देकर उनका व्यवसाय ईमानदारी से चलवाने की प्रेरणा दी। अगर उस लड़के को कोई भी परेशानी या फिर पैसों की ज़रूरत होगी तो वो उन 10 लाख रुपए में से पैसे ले लेगा। अगर नहीं होगी तो वह अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उस व्यवसाय को चलाएगा। अब ये तो हो गई कहानी की बात। अब दूसरी बात करते हैं कि सीख जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि एक कहावत है कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती पर ठोकरें खाने से आती है। यही तो सीख है कि जितने ठोकरें खाओगे उतने ही आपको सफलता के काबिल बनोगे। तो सीख हर जीवन में इतनी आवश्यक है जितनी की मेहनत है। हर काम में सफलता चाहिए तो ज़रूर याद रखें जीवन के ये 4 सबक। यानी ये 4 सबक आपकी पूरी दुनिया बदल सकते हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये कायनात कहती है कि ठोकरें खा खा कर ही इंसान एक सफल इंसान के रूप में बनता है। और मेहनत तो उसे करनी ही होती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसे ठोकरें खाने के बाद ही मिलती हैं। समझ जब भी आता है तब उसे उसके ऊपर बीतती है। तो ठोकरें बहुत अहम चीज़ है। तो बात करते हैं सीख के बारे में। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत ज़रूरी है। दृढ़ निश्चय होगा तो हम काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यानी कि हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आप मान लो आप एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और आपके मन में है कि ये व्यवसाय पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आप दृढ़ निश्चय करते हैं कि इस व्यवसाय को मैं चला कर रहूँगा तो ये व्यवसाय ज़रूर चलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो बात करते हैं आगे। वक्त का दस्तूर कितना भी बदल जाए लेकिन कुछ चीज़ों जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं वे कभी नहीं बदलेंगे। जैसे कि शास्त्रों में कई बातें आज भी मनुष्य के जीवन को वैसे ही प्रभावित करती हैं जैसे सदियों पहला करा करती थी।
हर मनुष्य अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाना चाहता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये चाहता है कि मैं असफल हूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें जाने अनजाने करने पर हमें अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ये बातें आज के जीवन पर भी वैसे ही पूरी तरह लागू होती हैं जैसे पहले लागू होती थी। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। यानी कि मनुष्य अगर बुरी संगत में पड़ जाए तो अगर वह गर्म होगा तो हाथ जला देगा और ठंडा होगा तो वह काला कर देगा। दूसरी सीख है, अगर सफलता पाना है तो कभी भी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल भले ही दूर हो सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। यानी वो अपना काम निरंतर करती रहती है, निरंतर बहती रहती है, तभी तो वह अपने मार्ग से कभी विचलित ना होकर अपने मार्ग में सही रास्ते पर चलती है। यानी कि कहने का मतलब है कि बुरे वक्त कैसा भी वक्त हो, आपके पास कुछ हो या ना हो, हमें कभी भी रोना नहीं चाहिए, हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उस परेशानी का मुकाबला करना चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि रोने से कोई समाधान मिलता नहीं है। नंबर तीसरी है अध्यापक और ज़िंदगी